क्या डॉक्टर ने क्या कहा, ये कब तक हील होगा? कुछ नहीं कहते, टाइम तो लगेगा। यहाँ पे ये हो रहा है, मेरे नाना जान का बिजनेस स्टेक पर लगा के तुम यहाँ पे असिस्टेंट कमिश्नर से मुलाकातें कर रही हो। तुम तो सहारा देने में कितने अच्छे हो ना अरमान। राहा तुम नाम मत लो मेरा, तुमसे बात ही नहीं करनी मुझे। और तुम्हें जो जरूरी बात करनी थी वो ये थी। प्लीज राहा, बात को समझने की कोशिश करो। हम यहाँ जरियून का मैं अपने मामला। आप को झूठे दिलासे देती रही कि नहीं, जो मैंने शायद अपनी नजरों से देखा है वो सही नहीं है। तुमने मेरा वो मान भी तोड़ दिया। खुदा के लिए राहा, बात को समझने की कोशिश करो, मेरी बात सुनो तो सही। ये तुम्हारे घर में रह रही है ना? तुमसे किसने कहा? हाँ कि ना? राहा, जब हमें घर से निकाल दिया था तब हम लोग। अच्छा, जैसे तुमने मुझे और मेरी माँ को घर से निकाला था वैसे? मैं समझ रही हूँ, एक दफा मेरी बात तो। हाथ मत लगाना मुझे। मेरे नाना जान के बिजनेस के साथ तुम लोगों ने क्या किया है? तुम्हें एहसास भी है सर? आप ये बताओ, बिजनेस को संभालना क्या कहता है मैं तुम्हें बताऊंगी। बहुत जज्बाती हो रही हो राहा। एहसान है तुम्हारा अरमान, मैं जज्बाती होना क्या कहते हैं तुम्हें बताती हूँ। खुश रहो तुम दोनों। मैडम, मैं नाना जान की आखिरी ख्वाहिश पूरी करके दिखाऊंगी, फिर तुम दोनों ना साथ मिलके देखना। नाना जा क्या कह के क्या? It's okay. राहा, 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 जी जी। क्या हुआ? सब ठीक है? हाँ जी, सब कुछ ठीक है। फिर वो दोनों कौन थे जिनको देख के आपका मूड इतना ऑफ हो गया? कोई नहीं थे वो दोनों। लेकिन दोस्ती में बेईमानी अच्छी नहीं लगती। बेईमानी तो दुश्मनी में भी नहीं अच्छी लगती। आप इनको कहेंगे कि गाड़ी थोड़ा आराम से चलाएं, ये आप मुझे मुतासिर करने की कोशिश करें या डराने की? अच्छा जी, पर आपके चेहरे की हवाइयाँ क्यों उड़ी हुई हैं? नहीं, कोई हवाइयाँ नहीं उड़ी हुई। मैं किसी से नहीं डरती। जी, ये तो मैं बहुत अच्छे से जानता हूँ कि आप किसी से नहीं डरती। लेकिन एक बात याद रखिएगा, बिजनेस का एक असूल होता है कि सरेआम ऐसे दुश्मन से नहीं लड़ा जाता। और अगर वो दोनों आपके कुछ भी नहीं थे तो फिर इस तरह गुस्सा करने का क्या फायदा? आपको कैसे पता चला कि वो मेरे दुश्मन है? क्योंकि अभी तो आपने कहा कि दुश्मनी में बेईमानी अच्छी नहीं लगती, तो ऑब्वियसली वो दोनों तो आपके दुश्मन ही होंगे। जरियून की बीवी थी वो। वैसे जैसे दोस्ती के कुछ असूल होते हैं, ऐसे दुश्मनी के भी कुछ तकाजे होते हैं। जैसे कि सबसे पहले तो आप आज मुझे बाकायदा तौर पे अपना उस्ताद तस्लीम कर लें। और उसको तस्लीम करने के लिए करना क्या पड़ेगा? दोस्त को दोस्त मानना पड़ेगा, और कुछ नहीं। इसी तरह मैं आपको बिजनेस के सारे गुड़ सिखा दूंगा। फिर हर कोई आपसे पूछेगा कि आपका उस्ताद कौन है। जी उस्ताद। और कोई हुक्म आपका? हाँ, कल लंच पे चलते हैं। नहीं। क्यों? क्योंकि आपने मुझे कॉफी का कहा था। आप कॉफी पी ली, लंच पे जाने की क्या जरूरत? हाँ, तो अब तुम मुझे मना करोगे अपने उस्ताद को? जी, क्योंकि मैं आपसे झूठ नहीं बोलूंगी, सीधी बात करूंगी, वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड। नहीं, कितने अरसे बाद मैं आज ऐसे मुस्कुराया हूँ। शायद भूल ही गया था ऐसे मुस्कुराना। मैं भी। यकीन नहीं आ रहा कि वो राहा थी। उसकी आंखों में मुझे जरा सी शनासाई नजर नहीं आई। इतने अरसे में जो दुख उसने सहे है ना बतूल, ये तो कुछ भी नहीं है जो उसने कहा है। जज्बाती है, समझ जाएगी।
लेकिन उसे किसने बताया हमारे बारे में? आपने उससे बताया था कि हम इस तरह से नहीं, मेरी तो कोई बात नहीं। इनफैक्ट अम्मी ने भी किसी से जिक्र नहीं किया। उसने ये क्यों कहा कि वो ये क्यों कह रही थी कि वो दादा जान की आखिरी ख्वाहिश पूरी करेगी? कौन सी ख्वाहिश पूरी करेगी वो? शायद मैं तेरे काबिल नहीं था, जो था मेरा मुझको हासिल नहीं है। हो अब हाल ऐसा है, दिल बेचैन है, आदत सी हो गई, दुख में भी चैन है। तेरे बिना सांसें लो सहमे से रहते हैं, किसी से न कह पाए क्या हाल हो गया। है मेरा आसमां कहता है दास्तां, बन के तू कहकशां मुझसे जुड़ी है तू।